राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम व्ययम। हे पार्थ, ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। गोपनीय विषयों में से भी सबसे ज्यादा गोपनीय है, अति पवित्र है, अति उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है और साधन करने में बहुत ही सुगम है। और याद रखना, यही अविनाशी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस सत्य का जिक्र किया, जिस तथ्य का जिक्र किया, जिस ब्रह्म ज्ञान का जिक्र किया, उसी को विषय बनाते हुए वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं राकेश और मैं हूं साधिका। नमस्कार, ध्यान निरंकार। ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति। राकेश जी, ऐसा लगता है कि जितना ये मुश्किल है उतना ही आसान भी है। नजरिए की बात है। आई थिंक इफ वी लुक एट इट एज अ जर्नी, अगर एक सफर की तरह इसे देखें, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्म ज्ञान है और जिसकी मंजिल मुक्ति, और हर सफर की तरह इसकी भी कई बारीकियां हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। एब्सोल्युटली। सफर का मन बना पाना, सफर की शुरुआती पॉइंट तक, उस स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच पाना, वहां से रास्ता शुरू करना, रास्ते के बीच के कई उतार चढ़ाव जो आते ही हैं, और उन सब बातों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। पर शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है दैट वी शुड कीप इन माइंड इज दैट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। एब्सोल्युटली। और साधिका जी, जब गाड़ी चला रहे होते हैं ना, यू टॉकिंग अबाउट द जर्नी जी, तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ओके। एक तो दृष्टि होना, विजन होना। दूसरा दिशा, आई शुड हैव अ डायरेक्शन, एब्सोल्युटली, कि मैं सही दिशा में भी जा रहा हूँ कि नहीं। और तीसरा ध्यान, राइट, कंसंट्रेशन। सो ये विजन, डायरेक्शन और कंसंट्रेशन हमें सदगुरु से प्राप्त होती हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। आई थिंक इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स दैट मेक दिस जर्नी नॉट अ fearful one, but one that can be enjoyed. और इस जर्नी को इंजॉयबल, ब्लिसफुल बनाने के लिए सदगुरु ने हम पर कृपा की, और इसी कारण से हम इसे जान पाए, इसे मान पाए और इसे हम जी रहे हैं। जाना, माना और जिया। प्रारंभ करते हैं संपूर्ण अवतार वाणी के इस पावन शब्द के साथ। ज्ञान गुरु दा इंसानानु रब दा कर दिखलांदा ए। ज्ञान गुरु दा इंसानानु रब दा कर दिखलांदा ए। ज्ञान गुरु दा इंसानानु मुक्ति मार्ग पांदा ए। ज्ञान गुरु दा इंसानानु रब दा कर दिखलांदा ए। गुरवाले इस रंग नू मानण, जिस दा रूप ते रंग नहीं। सतगुर वाले जिस रंग रंगे, उस विच पैंदी पंग नहीं। सतगुर वाले जिस रंग रंगे, उस विच पैंदी पंग नहीं। ज्ञान गुरु दा साध दी पूंजी, ए हो
वड्याई ये ज्ञान गुरु दा रख के सीने संतां शोभा पाइए। नाम हरि दा सार गुरु दी, नाम हरि दा योग विए, नाम हरि दा प्राण ते पिंडा, नाम दवाई रोग विए। रंगे ने जो ज्ञान गुरु दे, हर दी सेवा कर देने। एक निरंकार हरि दे वांगू, ना जम दे ना मर देने। कर दे चलो गल हरी दी, इस तो वड्डी गल नहीं। नई अवतार भरोसा तंदा, अजता है पर कल नहीं। नई अवतार भरोसा तंदा, अजता है पर कल नहीं। ज्ञान गुरु दा इंसाना नू रब दा घर दिखलांदा ए। संपूर्ण अवतार बाणी के इस पावन शब्द के बाद अब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। राकेश जी, जब हम ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति जैसी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जी, तो कई सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। एब्सोल्युटली, और खास करके आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर इनटू द 21st सेंचुरी, 2022 चल रहा है, और कई हमारे नौजवान पूछ लेते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। ये तो बहुत ओल्ड फैशन कंसेप्ट है, और वी आर इनटू द साइंटिफिक वर्ल्ड। बिल्कुल, और इसका बेनिफिट क्या है? हम ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं तो इससे हमें क्या लाभ हो रहा है? जी हाँ, लेकिन आप भी और मैं भी, चूंकि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम जानते हैं इसकी रेलेवेंस हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ आज पैनल पर जो बहन है उनसे हम उनका तारुफ करते हुए उनसे उनके राय जानते हैं। आज हमारे साथ ब्रह्म ज्ञान विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानमणि सक्सेना जी। ज्ञानमणि सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू। ज्ञानमणि जी, जब विषय ज्ञान का है, ब्रह्म ज्ञान का है, और आपने शास्त्रों का भी अध्ययन किया क्योंकि आप संस्कृत विषय के अंदर ही अध्यापिका के रूप में सेवाएं कर रही हैं, तो ब्रह्म ज्ञान से क्या समझे? व्हाट इज ब्रह्म ज्ञान? राकेश जी, बहुत ही प्यारा विषय है और बहुत ही गहन भी है जी। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि परमात्मा को सब जगह देखना ही ब्रह्म ज्ञान है। जब मैं सतगुरु के चरणों में नमस्कार कर इस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेती हूँ और इसके एहसास में जीना शुरू कर देती हूँ, तो वो ब्रह्म ज्ञान के साथ जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है जी। और ब्रह्म ज्ञान क्यों, माने क्या आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान लेने की? ज्ञानेन विना न मुक्ति ही। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और जो हमारे पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो उसमें जो सबसे अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि
ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दिया छटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो जब हम ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार प्रभु परमात्मा जिसने हमें बनाया है और जिसके हम अंश हैं, उसको यदि हम उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में वो है, तो तब तक एक इकमिक होने की बात बन नहीं पाती और एक मुक्ति की बात नहीं बन पाती। और हम मुक्ति की ही बात क्यों करें, जीते जी भी जिंदगी को कैसे जीना है, कितनी खूबसूरती से जीना है, और कर्मों को करते हुए भी उसमें फंसना नहीं है, एक अकर्ता भाव रखना है। ये सब चीज़ें जानने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान को लेना और उसका जीवन में निरंतर प्रयोग करते रहना बहुत ज़रूरी है। सादिका जी, ये तो शास्त्रों का सहारा लेकर के डॉक्टर साहब ने अपनी बात को कहा जी, और थोड़ा सा प्रोफाउंड, थोड़ा सा गहरा हो जाता है। बट जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर, यू हैव हैड दिस जर्नी और द एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग विद विवेक शौक जी, वो भी ऑल आइडलाइज, बहुत महान संत मिशन के रहे। तो आपने उनके जीवन से क्या समझा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ब्रह्म ज्ञान? Being Vivek Shauq ji's daughter and experiencing that spirituality, even if चाहे मेरी वो अवस्था शायद अभी उस लेवल पे ना भी पहुंच पाई हो, पर इतनी नज़दीकत से एक जीवन देखना, तो मुझे यही समझ आया कि ब्रह्म ज्ञान एक कंटिन्यूअस, अगर उनके केस में मैं कहूँ तो शायद एक कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ एवोल्यूशन का प्रोसेस रहा। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन, ऑफ कोर्स द स्टार्ट बीइंग सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन कॉन्स्टेंटली, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि इट्स अ जर्नी, दैट जर्नी, द वन एस्पेक्ट ऑफ दैट जर्नी वाज सेल्फ इवैल्यूएशन, कॉन्स्टेंटली खुद के ऊपर चेक रखना, देखते रहना कि और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और बारीकियों में अपनी लाइफ के, आई थिंक जो ब्रह्म ज्ञान की डेप्थ, जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, जो एक फिलोसॉफिकल डेप्थ की हम बात करते हैं, वो अपने अंदर उतरने की वो गहराई, दैट इज़ द जर्नी दैट वी मेक व्हेन वी टेक ब्रह्म ज्ञान। और मुझे ज्ञानमणि जी ये भी लगता है कि हर एक बच्चे को या हर अंश को ये लगता है कि मैं अपने अंशी को जानूं, मतलब अपने मूल को जानूं जी। और हर पुत्र को ये आवश्यकता होती है कि वो अपने माता पिता को जाने। हम कई हिंदी फिल्मों को भी देखते हैं जहाँ पर माता पिता से बच्चा बिछुड़ जाता है और जब उसकी उम्र बढ़ती है, और ऐसे में वो बहुत बेचैन भी होता है। और फिर अचानक एक दिन जब उसे ये पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ पर वही निशान है जो मेरे हाथ पर है, उसकी भी वही पहचान है जो मेरी पहचान है, या मेरी वो पहचान है जो उसकी पहचान है, तो उसको बहुत खुशी होती है दैट ही इज़ माई फादर। तो ऐसे ही आत्मा को जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो वो बहुत आनंदित होती है। तो ज्ञानमणि जी, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि आत्मा बहुत आनंदित होती है ये ब्रह्म ज्ञान पाके, पर हमारे कई श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि जिस क्षण ब्रह्म ज्ञान मिलता है उस क्षण का अनुभव कैसा होता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। मुझे ऐसा लगता है हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है, पर मुंडक उपनिषद के अंदर एक बात आती है जी कि जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो उसमें एक श्लोक आता है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि जैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो जो हमारे हृदय के अंदर एक अज्ञानता की, एक अहंकार की जो एक गांठ होती है वो टूट जाती है, और जैसे ही हृदय की वो गांठ टूटती है वैसे ही सारे संशय खत्म हो जाते हैं। जो अभी आप बात कर रहे थे कि मेरा फादर कौन है, मेरा, तो आत्मा इतनी प्रफुल्लित हो जाती है क्योंकि वो अपना सोर्स, उसको पता चल जाता है कि मैं यहाँ से आई हूँ, और उसके सारे जो संचित कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। तो संचित कर्म नष्ट करने का और कोई साधन ही नहीं है, वरना जो भी हम कर्म करते हैं उसका भोग तो चलता ही रहता है, और वो भोग के कारण फिर वो 84 लाख योनियों की बात हमने सुनी ही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुक्ति की शुरुआत उस क्षण से हो ही जाती है जिस क्षण ब्रह्म ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि जो मोक्ष है वो तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही दे सकता है आत्मा को। जब ये परमात्मा का
दर्शन होता है तो ये एहसास ही सुखद होता है और उसके लिए एक आनंददायी एहसास होता है, क्योंकि जो ब्रह्म है वही आनंद दे सकता है। यानी कि सत्यचित रूपी जो जीव है, हाँ, वो सत्यचित आनंद परमात्मा का दर्शन कर लेता है और आनंदित हो जाती है, रूह गदगद हो जाती है। क्या बात है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि संशय समाप्त होते हैं, अहंकार समाप्त होता है, यही तो बेचैनी के कारण है हमारे जीवन में। जैसे आप कह रही हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी का वो कथन कि लोक सुखी होता है, तो लोक में सुखी होने के लिए जो दुख है उसका कारण पता लगना चाहिए। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है भय, भ्रम, आसक्ति और अहंकार। जी, जब ये कारण ही समाप्त हो जाते हैं जी, तो फिर दुख तो समाप्त होना ही होना हुआ। जी। और राकेश जी, गरुड़ पुराण के अंदर बहुत ही खूबसूरत बात कही है, न मम और मम, ये मेरा है, ये बंधन का कारण है, और न मम, ये मेरा नहीं है, ये मोक्ष का कारण है। जी, जी, जी। तो इतनी खूबसूरत बात है जो हम पहले प्रण में सुनते हैं जी। तो ये मेरा नहीं है, ये घर, ये बच्चे, ये रिश्ते, ये संबंधी, ये मेरे नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है जैसे हमारे जो भी सगे संबंधी हैं जिनको कि आज हम अपना मानते हैं, वो तो जस्ट लाइक ऐसा है कि जैसे किसी प्याऊ पर कई जीव जंतु पानी पीने आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे सगे संबंधी भी हमारे सामने दिखाई देते हैं कि कुछ समय के लिए हम लोग साथ हैं। छोटी सी एक यात्रा है, तो अपनी एपिसोड की इस छोटी सी यात्रा में अब ब्रेक लेने का समय है। तो सादिका जी सुनते हैं एक गीत को। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। नजर अगर जाए मेरे मौला, तो जाए अपनी ही खामियों पर। नजर अगर जाए मेरे मौला, तो जाए अपनी ही खामियों पर। ना अब गुणों पर निगाह डालें, तेरे सरोवर के हंस होकर चुने हमेशा गुणों के मोती। तू ऐसा परवरदिगार वर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। तो राकेश जी, इस ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति तक की जो यात्रा, जिस जर्नी पे हम हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं जी। और एक सवाल और मन में ये आ रहा था कि ये जो इतना एक प्रेशियस, एक इतना बेशकीमती खजाना जो ब्रह्म ज्ञान है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई एलिजिबिलिटी भी होगी शायद? हाँ, दुनिया में कहीं पर भी आप जाते हैं, कहीं जॉब ढूंढना हो या कोई भी एक रोल आपने निभाना हो, there is an eligibility criteria, there is a prerequisite for everything. So इस पे कुछ आप जानते हैं ज्ञानमणि जी से बताइए। ज्ञानमणि जी, ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए या ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या बात। सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, एक मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। जब इस प्रकार की एक तीव्र इच्छा होती है तो फिर ईश्वर खुद ही चुन लेते हैं उसको और कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं। और रास्ता भी इन्होंने बताया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, कि किस प्रकार से किसी तत्वदर्शी के पास में जाकर
दंडवत प्रणाम करके सविनय उनसे यदि ये याचना की जाए कि आप मुझे इस परमपिता परमात्मा का दर्शन कराएं जी, तो निश्चय ही आपको ये दर्शन कराते हैं। और जैसा संपूर्ण अवतार वाणी के अंदर भी हम पढ़ते हैं, नाम दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार करो, शीस चुका के कहो सतगुरु नो मेहर मेरी सरकार करो। तो वो श्रद्धा होनी बड़ी ज़रूरी है। कई बार कुछ ज्ञान के जिज्ञासु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्ट करने आते हैं गुरु को, सतगुरु को, तो शायद फिर वो जो टेस्ट करने आता है वो कुछ पा नहीं पाता। अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, इफ़ आई एम गोइंग टू द स्कूल टू टेस्ट माई टीचर, आई थिंक आई विल कम बैक एम्प्टी हैंडेड। आप भी साधिका जी कुछ बता रहे थे, ऐसा ही हुआ आदरणीय धर्म सिंह शौक जी के समय? बिल्कुल जी, ऐसा ही कुछ एक वाक्य जो हमने अपने दादाजी धर्म सिंह शौक जी के जीवन का सुना जी, कि जब चंडीगढ़ में वो इस तरह भवन पे सेवाएं निभा रहे थे और भवन के काफ़ी नज़दीक एक कॉलेज, और वहाँ से कुछ यंगस्टर्स भवन में आए और शायद उस वक्त एक कच्ची उम्र और वो ध्यान जिज्ञासा का कम और वाद विवाद का ज़्यादा था। तो आए तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एरोगेंस कहा जाए कि उसके साथ कि यहाँ इंचार्ज कौन है, अच्छा, हमें इंचार्ज से बात करनी है। और कोई महापुरुष आकर अगर बात करना भी चाहें तो आप यहाँ के इंचार्ज हैं, नहीं है तो मत आइए, हमें इंचार्ज से बात करनी है। तो दादाजी फिर आए ऑफिस से बाहर और कहा कि हाँ जी बताइए, मैं इंचार्ज हूँ। तो उन लड़कों ने कहा कि सुना है आप यहाँ भगवान दिखाते हैं। कहते आपने सही सुना है। तो वो कहते कि अच्छा हमें दिखाओ तो माने। तो आगे से जो जवाब आया, और मैं कई बार सोचती हूँ कि शुक्र है कि जवाब हमें नहीं मिला, हमें इतने प्यार से सहज से वो मिल गया। तो आगे से जो जवाब आया, जो जवाब दिया, वो ये था कि जाइए मैं नहीं दिखाता। तो एकदम से अपनी जगह से डगमगा गए, और जो जिस एक उस ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे, जिस एक भाव के साथ आए थे, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि हमें कन्विंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी। और माफ़ी मांगने लगे कि अंकल आप तो बुरा मान गए। तो फिर आगे से दादाजी ने जो बात उन्हें समझाई वो ये थी कि बेटा मैं बुरा नहीं माना, पर हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है। आप एक दुकान में भी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब ये शर्ट दिखा देंगे प्लीज़, भाई साहब वो जूते दिखा देंगे प्लीज़। आप वहाँ जाकर दुनिया का सौदा करते हैं तो भी इतने तहजीब से बात करते हैं, और यहाँ आप भगवान जानने आए हैं और कह रहे हैं कि दिखाओ तो माने। क्या बात, ये तो बेशकीमती खजाना है, ये तो मेरी दौलत है। तो इस करके पहले वो तहजीब, वो तरीका सीखें, तो संगत में आओ, श्रद्धा वो मन में उठे, श्रद्धा मन में पैदा हो, जिज्ञासा हो, उसके बाद आओ और ये ब्रह्म ज्ञान लो। क्या बात है। तो जिज्ञासा से अब ब्रह्म ज्ञान मिल गया। बिल्कुल ठीक साधिका जी। और अब हम अपने जो पैनल पर हमारे आज बहन आई हैं डॉक्टर ज्ञानमणि सक्सेना जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जो आज आदेश है या जो उपदेश है वो हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं? हाँ जी राकेश जी, सदगुरु माता जी हमें इतनी बारीक बारीक चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए खुलासा कर रहे हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है जी। माता जी ने फरमाया कि ब्रह्म ज्ञान से हमारा जीवन और हमारा हर पल एक पूजा बन जाता है। क्या बात है। हमारा जितना भी जीवन बीते हर पल में निरंकार को शामिल करते हुए ही बीते जी। अगर हर पल निरंकार का वास हमारे अंदर है और हम हर पल शुक्राने में हैं तो हम निरंकार के करीब हैं और फिर हम खुद निरंकार जैसे बन जाते हैं। क्या बात है। तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता माता जी हमें दिखा रहे हैं वो बहुत प्रेशियस है। सादिका जी, सतगुरु माता जी निरंकार के एहसास पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कैसे हम इसके एहसास को गहराते जाएंगे, पल पल रोम रोम में इसको बसाते चले जाएंगे और इसी की खुमारी में झूमते हुए रहेंगे तो इससे बात भी होगी और ये गाइड भी करेगा, ये इंट्यूशन भी देगा। तो हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक और शांतिप्रद हो सकता है। यानी कि निरंकार का प्रयोग करना, निरंकार का अनुभव करना ज्ञान लेने के बाद, क्योंकि
बाबा देव सिंह जी ने कहा था, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो जानने के बाद की जो प्रक्रिया है उसका अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप से उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करना हर चीज़ के साथ, वो भी बहुत एक अहम पहलू है जिसको सतगुरु माता जी ने रखा और हमें समझाया। और मुझे लगता है कि निरंकार से बातें करनी चाहिए। सादिका जी, आप करती हैं बातें? हाँ जी, करती हूँ। और बाकायदा ये कहूँगी कि वो बातें, वो कॉन्वर्जेशंस एक तरफा नहीं होती। हाँ, क्या बात है, फिर जवाब भी मिलते हैं। कितनी कमाल की बात है ना ज्ञानमणि जी, बहुत ही सुंदर। हम सब इस निरंकार से जब बातें करते हैं और वो हमें उत्तर मिलते हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी घट के रूप में, कितना आनंद मिलता है। बहुत ही आनंद आता है। कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है जी। तो इसी नोट के ऊपर हम अपने पैनलिस्ट डॉक्टर ज्ञानमणि सक्सेना जी से अनुमति चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम टू द निरंकारी स्टूडियो। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। हुजूर माता जी मेहर करना, वचन तुम्हारे बसाए मन में। हुजूर माता जी मेहर करना, वचन तुम्हारे बसाए मन में। तुम्हारे कदमों की धूल बनकर रहे तुम्हारे ही इस चमन में। फैलाए झोली खड़ा है बाबू, है मेरे सतगुरु तू झोली भर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। इस मधुर गीत के बाद फिर एक बार वापस ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में लौटते हैं। सादिका, ब्रह्म ज्ञान के बहुत सारे लाभ हैं, हमारा जीवन परिवर्तित होता है। किस किस तरीके से हमारा जीवन परिवर्तित होता है? शिकायत शुक्राने में बदल जाती है। जी हाँ, और जो हम मांग रखते हैं ना, वो अरदास में बदल जाती है। वाह वाह। और बेचैनी भी तो कम हो जाती है, बल्कि यूँ कहूँगी कि खत्म हो जाती है, आनंद में बदल जाती है। और जो हमारे मन में ये बार बार तंग करने वाला अभिमान होता है ना, वो विनम्रता में बदल जाता है। नफरत की जगह प्रेम ले लेता है। और जजमेंट्स, अजम्पशंस सब खत्म हो जाती हैं। बेनिफिट ऑफ द डाउट देना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट सब अपने लगने लग जाते हैं। सबके साथ एक प्यार का, अपनेपन का रिश्ता कायम हो जाता है। पहले मन में, फिर घर में, परिवार में, पड़ोस में, देश में और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो नर्क जैसी अवस्था होती है वो स्वर्ग में बदल जाती है। पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हमारे एक पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ, लोगों की तरफ, जिस तरह आपने कहा, दुनिया स्वर्ग लगने लग जाती है। बिल्कुल। और जैसे वो बाबा बुल्ले शाह जी की बात हम सुनते हैं कि जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पल भर में जब शाह इनायत जी से ज्ञान लिया तो यही बात सुनने में आई कि बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना इधर लाना। बस नज़र ही बदलनी है। नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदलेंगे। और आई थिंक दिस इज़ हाउ वी चेंज आवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हर चीज़ में, हर नज़रिए में, हर बातचीत में, हर बिजनेस डीलिंग के अंदर, पढ़ाई करते हुए, कुछ भी करते हुए, सोचते हुए भी, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर संसार है तो दुख है, अगर निरंकार है तो सुख है। पर राकेश जी, रहते तो हम संसार में ही हैं। और कई बार संसार में रहते हुए कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती, जो अच्छी नहीं लगती। किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ करना, वेदर इट्स इन योर कॉलेज, वेदर इट्स इन योर वर्क प्लेस, घर में, दुनिया में, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हर्ट कर जाती हैं, अच्छी नहीं लगती, या हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये गलत है। ऐसी सिचुएशंस में ये ब्रह्म ज्ञान कैसे हमारे काम आता है? बिल्कुल सही आपने बात की कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान क्या है। तो जाहिर बात है कि हम हमेशा जब निरंकार को याद रखते हैं तो हम बाकी माया के साथ आसक्त नहीं होते हैं, उसमें खचित नहीं होते हैं, उसको अवॉइड करना सीख जाते हैं। बट कई बार जैसे आपने कहा, सिचुएशंस इतनी ओवरवेलमिंग होती हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोजिंग हो जाती हैं कि हम उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशंस के लिए एक ही मंत्र है। मंत्र? जी हाँ, वो मंत्र है इग्नोराय नमः।
परफेक्ट मंत्र। सो यू जस्ट हैव टू इग्नोर एंड मूव अहेड। जैसे हाथी की चाल चलना कहते हैं कि उन सिचुएशंस का हमारे ऊपर प्रभाव ही ना हो, और उस प्रभाव के लिए जैसे कहते हैं ना, एक शील्ड हम इस निरंकार की आवरण के रूप में अपने आसपास महसूस करें, और वही अवस्था बन जाए कि चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। और ऐसे बहुत सारे भाव हैं जो कवि महात्माओं के द्वारा भी आज हम सुनने वाले हैं। आइए दोस्तों, कुछ कवि महात्मा को सुनते हैं उनकी कविताओं के माध्यम से। और सबसे पहले कवि जो हमारे बीच आ रहे हैं वो हैं गुरकृपाल पाली जी। तान निरंकार जी। पुछो ख्याल है कि मुर्शद दे दर आके जद कोई शरदा संग बूहा खड़कावे, ते अपनी होंद नूं छड्ड के बंदा गुरु चरनां ते सीस झुकावे। अकलां समझां वाले घोड़े बाहर किल्ली ते बन के आवे, बई गुरमत दा संविधान है एहो, जेड़ा मन्ने ओ सुख पावे। साहिब किरपा फेर ने कर दे, हर एक ग्रंथ यही फरमावे कि ब्रह्म ज्ञान निरंकार दे बारे समय दा सतगुर ही समझावे। और ख्याल है महापुरुषो कि अज दे युग विच पंज परनां नूं जेड़ा रोम रोम विच ढाले, किंतु अते परंतु दे फिर मन दी छत तो लावे जाले। और साहिब जो मुखों फरमाउंदे दिल विच बचन ओ खूब संभाले, बई इसे ढंग नाल खुलदे जावन वहम भरम दे सारे ताले। और लोक अते परलोक दे अंदर, ध्यान देना जी, लोक अते परलोक दे अंदर इदां गुरसिख शोभा पावे। ब्रह्म ज्ञान निरंकार दे बारे समय दा सतगुर ही समझावे। ब्रह्म ज्ञान निरंकार दे बारे पूरा सतगुर ही समझावे। और ख्याल है कि सतगुरु हुंदा है ज्ञान। दोस्तो, ज्ञान कर्म दे विच वसाइए, इस दी हर एक गल नूं आओ जीवन बाग दे विच सजाइए। और लूं लूं चों गुरसिੱਖੀ चल के ऐहो जे किरदार बनाइए। और ख्याल है कि हर एक अख दा हंझू पूंझ के, हर एक अख दा हंझू पूंझ के हसीए नाले खूब हसाइए। और पाली इन्हां शुभ कर्मां ते, पाली इन्हां शुभ कर्मां ते मुर्शद मेरा भी मुस्कावे। ब्रह्म ज्ञान निरंकार दे बारे समय दा सतगुर ही समझावे, समय दा सतगुर ही समझावे। पाली जी की सुंदर कविता के बाद अब बारी है बहन कुसुम जी की अपनी कविता, अपनी नज्म कहने की। मैं कुसुम हूं, ये कब कहा, क्यों कहा, किसने कहा, क्या ये मेरी पहचान है? ये कहा मेरे जन्म पर मुझको बुलाने के लिए माँ बाप ने, बस यूं ही। ये तो मेरा नाम है, मैं नहीं। मैं आरजी हूं, लेखिका हूं, मैं हूं शायरा। ये कब बनी मैं, क्यों बनी, किसने बनाया, क्या ये मेरी पहचान है? ये सिखाया है किसी ने या फिर पढ़ा है कहीं? ये तो मेरा काम है, मैं नहीं। ये धर्म मेरा, जाति मेरी, ओहदा मेरा, किसने दिया, कब दिया और क्यों दिया, क्या ये मेरी पहचान है? ये मिल गया समाज से, परिवार से बेवजह ही। ये तो बस अभिमान है, मैं नहीं। जो पहचान अपनी जानती हूँ, मानती हूँ, ये सब छिनेगा एक दिन, ये मैं नहीं हूँ। मेरी जाति, मेरा मजहब, मेरा रुतबा है बड़ा, मेरी हस्ती, मेरा ओहदा, मेरे सामने दूसरा क्या? ये झूठा अभिमान है, गर किसी को याद रखें, मौत कर देगी बराबर हम सभी को। जो लिया संसार से वो सब छिनेगा एक दिन, जिसका है अभिमान ये सारा मिटेगा एक दिन। झूठी इन परतों में दबकर रह गई थी रूह मेरी, मैं मेरी के जंगलों में भटक रही थी जिंदगी। जब सिखाया सदगुरु ने, जाना जब ब्रह्म ज्ञान से, तब समझ में आया
ये सारे खेल हैं अज्ञान के, मन के बनाए इन सारे झूठे बंधनों से परे, जिंदगी से, मौत से, ज्ञान और अज्ञान से। मैं वही हूँ जो अजल से, हर जन्म से भी पहले थी और रहूंगी इस जहां की जिंदगी के बाद भी। सच यही है कि मैं निरंकार हूँ या फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस यही पहचान मेरी, मैं यही हूँ। बस यही पहचान मेरी, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। और कुसुम जी के बाद आइए अब सुनते हैं हमारे उस्ताद कवि बचित्तर पारस जी को। जन्मां दे पै तो मुक्ति सतगुरु दी जिम्मेदारी, अर्पण ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚਾਰੀ। ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਉਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਸਾਰੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਰੀਝ ਪਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯਕੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਝਾ ਲਿਆਏ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉਭਾਰੀ। राकेश जी, जिस तरह का मैसेज अभी हम कवियों के द्वारा सुन रहे थे जी, इस तरह के संदेश, इतनी गहन सच्चाई, ये बातें जो हमें संसार की तरफ से ध्यान हटा के सीधा निरंकार से रूबरू करवाती हैं। और ये बातें हम कितने स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ते हैं, जैसे बाइबल में भी लिखा है, इफ गॉड इज ऑल यू हैव ऑल दैट यू नीड। क्या बात है, बिल्कुल। और लेकिन सच के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान की जो यात्रा है वो हमें सच को प्यार करना, सच को पसंद करना, सच को अप्रिशिएट करना, सच को समझना सिखा देती है। बिल्कुल। क्योंकि फॉर इंस्टेंस किसी का बर्थडे हो और उस बर्थडे पर हमें कोई विश कर रहा हो और वो आकर के कहे हैप्पी बर्थडे, हैव अ लॉन्ग लाइफ, जुग जुग जियो, तो हम बहुत खुश होते हैं। और ऐसे में कोई एक व्यक्ति आया जो ये कह दे कि भाई साहब आपकी उम्र से 1 साल और कम हो गया तो हम बड़ा ऑड महसूस करेंगे और बुरा भी महसूस होगा, और अगली पार्टी पे इनवाइट भी नहीं करेंगे। जी। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं करेगा, वो जानता है ये सफ़र कम ही हो रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग रिमाइंडेड मी। ट्रू। तो जैसे बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे ना कि साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतिजे जी। जी। तो अज्ञानी को झूठ पसंद आता है और ब्रह्मज्ञानी को सच। और ब्रह्मज्ञानी को शायद जिस सच का, सबसे बड़े सच का आभास है वो यही है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं जी, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिन रिश्तों से हम जुड़े हुए हैं, जिस पहचान से हम बंधे हुए हैं, वो सभी मिथ्या है, वो सभी झूठ है। हमने यहाँ कर्तव्य तो सारे निभाने हैं पर जुड़ना किसी से नहीं, डिटैच्ड अटैचमेंट जिसे कहा जाता है। जिस तरह वो गीत की भी लाइनें आती हैं कि दुनिया में जिसे अपना समझा वो ना बन पाया, जब दिल ने तमन्ना की
मुर्शद ने ये समझाया, दुनिया एक सपना है जो सुबह बिखर जाए। क्या बात है। और सादिका जी, इसी से जुड़ा हुआ भाव जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर एक कविता मैंने भी लिखी और उसकी कुछ पंक्तियाँ शेयर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। और कविता का जो शीर्षक है वो है खाली रहने दो हाथों को। अभी अभी जो पैदा हुई वो सांस तो कब की मर भी गई। एक घड़ी जो गैब से उभरी थी वो गैब में वापस खुल भी गई। बुलबुला बना जो पानी में वो देखते देखते डूब गया। दिन आया था रात के बाद, रात आने पर फिर छूट गया। रंगोली था जिसको नाम दिया वो तितली जाने कहाँ गई। कागज की नाव जो बच्चे ने पानी में चलाई कहाँ गई। ख्वाब सुनहरे देखे थे जब नींद खुली सब सो गए। कल अपने जो भी लगते थे वो आज पराये हो गए। हालांकि सारे अपने हैं पर जग में कुछ भी नहीं अपना। आना जाना खोना पाना नैनों का छल झूठा सपना। मौसम आएंगे जाएंगे रुत बदलेगी अरमानों की। बादल के पीछे मत भागो नहीं उम्र छाया पहचानों की। रेत को कितना भी चाहो हाथों में कब तक ठहरेगी। जो बना वो बिगड़ेगा बेशक और नई बहारें महकेंगी। पकड़ो मत रिश्ते नातों को, ना लम्हों को ना बातों को। जो रहना है उसे दिल में रख, खाली रहने दो हाथों को, खाली रहने दो हाथों को। वाह वाह। तो यही भाव कि जो रहना है, जो हमेशा रहना है, ये निराकार प्रभु परमात्मा, उसे दिल में रखकर इन हाथों को अपने जीवन में किसी चीज़ को हम पकड़े नहीं, ओनरशिप ना रखें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इस यात्रा में, इस सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं एक मधुर गीत सुनते हुए। मैनू कौन पुछदा सी सब तेरिया ने वड्याया। मैनू कौन पुछदा सी सब तेरिया ने वड्याया। मैनू कौन पुछदा सी सब तेरिया ने वड्याया। औकड़ा ते पाके भरदा अपना बिरद निभाया साया। मैनू कौन पुछदा सी सब तेरिया ने करे दे ना कर मेरा। आप करे दे ना कर मेरा। मैनू ते माण है मैं हाँ तेरा। आप करे दे ना कर मेरा। मैनू ते माण है मैं हाँ तेरा। तेरी इस रहमत ने थोड़ा आसमाना ते चढ़ाया। मैनू कौन पुछदा सी सब तेरिया ने वड्याया। मैनू कौन पुछदा सी सब तेरिया ने वड्याया। राकेश जी, मैं सोच रही थी कि कितने इत्तेफाक की बात है, इट सीम्स टू बी अ मैटर ऑफ लक और इवन फेट, कि मेरा जन्म ऐसे घर परिवार में हुआ जहाँ बचपन से ही इस ज्ञान की दात थी। ये ब्रह्म ज्ञान मौजूद था, सदगुरु का एहसास था, तो एक सहज में ही मुझे भी वो दात मिल गई। सो रियली इज इट जस्ट कोइंसिडेंस और फेट और लक कि मैं अपने घर ना जन्म लेके किसी साथ वाले घर में जन्म लेती तो शायद
ये दौलत मुझे ना मिलती? एब्सोल्युटली नॉट। सादिका जी, जो हमने संतों से सुना या वाणियों में पढ़ा वो यही कि ये तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा जी, ये तो केवल गुरु की कृपा से ही संभव है और ये इत्तेफाकन नहीं है। पता नहीं कौन कौन से जन्मों में किस रूप में हमने अपनी प्यास के कारण वो अरदास रखी, वो जिज्ञासा हुई, तब जाकर के हमें ये जन्म मिला। इट इज़ नॉट रैंडम दैट वी आर बॉर्न इनटू अ सर्टेन फैमिली। ये बिल्कुल निर्धारित होता है इस प्रभु परमात्मा के सद्गुरु के द्वारा कि हम उस परिवार में जन्म ले लेते हैं या उस परिवार में विवाह हो जाता है या उसके पड़ोस में आ जाते हैं किसी ब्रह्मज्ञानी के। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि ये कृपा साध्य मार्ग है, कर्म साध्य मार्ग नहीं है, तो कृपा होती है तभी ये समझ में भी आता है। नहीं तो जन्म लेने के बाद भी हम इससे चूक जाते हैं, पड़ोस में आने के बाद भी हम ब्रह्मज्ञान से दूर रह जाते हैं, परिवार में विवाह होने के बाद भी शायद उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ ओनली एंड ओनली सद्गुरु's ग्रेस। तो ये निरंतर कृपा का ही सिलसिला है, शुरुआत से लेके अंत तक ये कृपा ही है जो चल रही है। बिल्कुल जी। और ऐसे हमारे कई संत महात्मा हैं जो अपने अनुभव साझा करते हैं कि उन पर किस प्रकार ये कृपा हुई और वो कृपा किस तरीके से प्रैक्टिकली उनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ला रही है जी। और हमारा जो सेक्शन है वॉइस डिवाइन का, जिसका नाम है जब माना तब जाना, उसमें हम ऐसे महात्माओं को सुनते हैं। आइए आज सुनते हैं मुंबई से सुहास पाटिल जी के अनुभव को। धन निरंकार जी, सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आनंदमयी अवस्था को हासिल करना होता है। आखिर ये आनंदमयी अवस्था क्या है, क्या इसका रूप है, ये विचार मन में चलते रहे काफ़ी देर तक। फिर एक दिन समंदर के किनारे यूं ही गए और वहाँ पर धीरे धीरे फिर पानी में भी अंदर के तरफ जाना हुआ। एक अच्छे डेप्थ में पानी के एंजॉय करने के लिए जब पहुँचे तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक बड़ी लहर आई जिसने लिफ्ट दे दी मुझे और मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ उस लहर के सहारे हो गया। बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत ही खुशी हुई, बड़ा मज़ा आया। लेकिन जो ही वो लहर निकल गई तो बिल्कुल पानी में नीचे की तरफ जाना हुआ, जहाँ पर यूँ महसूस हो रहा था कि शायद डूब जाऊँगा। बिल्कुल वो दुख, वो तकलीफ़, परेशानी महसूस हुई और किसी तरह से संभल करके फिर से उस जगह पर खड़े हो गए। फिर से एक पानी की बड़ी लहर आती है और फिर वही फीलिंग उस लहर के सहारे, तो फिर बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग और बहुत अच्छा लगना। लेकिन जो ही वो लहर गई तो वापस जब नीचे चारों तरफ पानी में कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि डूब रहे हैं, तो फिर वो दुख, तकलीफ़, परेशानी, तो ये थोड़ा सा खेलना हुआ पानी के साथ में और फिर समंदर के किनारे आकर के खड़ा हो गया। लेकिन एक बात ऑब्ज़र्व की कि मैंने जो एक जैकेट पहना हुआ था वो वहीं पर ही रह गया है। और फिर तभी एक बात और ऑब्ज़र्व की कि फिर से एक वैसी ही लहर आई और उस लहर के चलते वो जो जैकेट है वो ऊपर की तरफ चला गया उस लहर के साथ। अब जो है मुझे लेकिन कोई खुशी नहीं हो रही, कोई टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही। और जो ही वो लहर गई तो वो जैकेट भी नीचे पानी में ऐसा डूब रहा है। तो उस वक्त कुछ दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी भी नहीं महसूस हुई। तो अनुभव यही हुआ कि वो जो जैकेट है वो मेरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है और मैं स्वयं अपने जीव को रिप्रेजेंट करता हूँ। जब तक जीव उस शरीर के साथ में अटैच्ड रहेगा, अपना अस्तित्व उस शरीर के साथ जोड़ करके रखेगा, तो तब तक ये जो लहरें हैं जो सुख की भी अनुभूति देंगी और वही जो है दुख की भी अनुभूति देंगी। यही लहरें यश भी दिखाएंगी और अपयश भी दिखाएंगी। यही लहरें जो हैं वो लाभ भी देंगी, वो हानि भी देंगी, वो जन्म की खुशी या मृत्यु का भय भी देंगी। लेकिन जो ही ये जीव अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस कर लेता है, एहसास कर लेता है कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, आई एम नॉट अ बॉडी possessing a soul, rather I am a soul having a visible part called as body।
मैं वो शरीर ही नहीं हूँ जिसे जीव मिला हुआ है, बल्कि मैं वो जीव हूँ जिसे जो एक विजिबल पार्ट यानी कि शरीर बॉडी मिली हुई है। तो जैसे ही जीव को इस बात का एहसास होता है तो लहरें आनी बंद नहीं हो जाती। लहरें तो आती ही हैं, लेकिन बिल्कुल उस सेकंड अनुभव की तरह कि लहरें आ रही हैं, वो उतार चढ़ाव भी चल रहा है जीवन में, लेकिन इस जीव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जीव एक आनंदमयी अवस्था में है जिसने अपने आप को इस शरीर के अटैचमेंट से बाहर कर लिया है। वो उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे, सुख के, दुख के, यश के, अपयश के, लाभ के, हानि के, जीवन के, मृत्यु के, लेकिन जीव को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो आनंदमयी अवस्था में है। और इसी को जो है मुक्ति भी कहा गया है, मोक्ष भी कहा गया है, निर्वाण भी कहा गया है। इसी अवस्था को महाराष्ट्र की भी भूमि पर संतवाणी में संतों महापुरुषों ने इस बात को दर्ज किया कि याची देही याची डोळा पाहिला मी मुक्तीचा सोहळा, यानी कि इस शरीर में रहते हुए एक डिटैच्ड अटैचमेंट वाले भाव से ही जीवन मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण अनुभव किया जा सकता है। और इसी अनुभव को आनंद कहा गया है, जो आनंद इस शरीर में रहते हुए ही प्राप्त करना होगा। राकेश जी, ब्रह्म ज्ञान के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं जी। मुक्ति जो आज के हमारे टॉपिक का सेकंड एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ तक मुक्ति की बात है, उससे रिलेटेड भी एक सवाल उठता है कि क्या मुक्ति जो जीवन खत्म होने के बाद एक जो आफ्टर लाइफ कहा जाता है उसी से रिलेटेड होती है? कोई मुक्ति, कोई वही स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और बियॉन्ड है जो हमें पानी है, या जीवन जीते हुए भी किसी तरह की मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है? सादिका जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में हमें समझाया, बताया कि हमें जीते जी ब्रह्मलीन होना है। यानी कि इस ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, अगर मैं इसे एक वही बात की दृष्टा के रूप में, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। एक डिस्क्लेमर पढ़ने को मिला। आप देखते हैं टेलीविज़न पर, OTT पर बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, तो उस सीरियल से पहले एक डिस्क्लेमर पढ़ने को मिला जहाँ कुछ इस प्रकार का भाव बड़ा क्लियर हो रहा था। देखिए उस नाटक के अंदर भी कैसे क्लियर हो रहा था। तो वो डिस्क्लेमर था कि ये श्रृंखला पूरी तरह से काल्पनिक है। इस श्रृंखला में उपयोग किए गए नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और प्रसंग या तो निर्माता की कल्पना है या उनका उपयोग काल्पनिक तरीके से किया गया है। इमेजिन, कल्पना। परफेक्ट। और फिर अंत में हमें यह भी समझाया गया, दर्शकों को अपने विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। सो इट इज़ आवर विजडम टू अंडरस्टैंड सच क्या है, झूठ क्या है, परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है। तो जब ये समझ जाते हैं और उसको वैसे ही उपयोग करते हैं तो उसी को विवेक कहा जाता है, जो हमें ब्रह्म ज्ञान से मिलता है। और इस विवेक को कायम रखने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग मिलती है तो हम जुड़े रहते हैं, एक को मानते हुए, इसका आधार लेते हुए अपने जीवन को जी पाते हैं। बिल्कुल। तो ये विवेक और ये संत जनों का संग, यही हमें लाइफ में जीते जी वो मुक्ति, वो ब्रह्मलीन होने की अवस्था पाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिसके बारे में सदगुरु माता जी ने कहा कि दैट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ, दैट इज व्हाट वी आर एमिंग फॉर व्हाइल वी आर हियर। हाँ, और वो बात भी कि हम तैरे नहीं तिरे, वी हैव टू लर्न
to float in the ocean called life. तो इसी अरदास के साथ, प्रार्थना के साथ कि हम भी अपने जीवन को ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीते हुए, सहज रहते हुए, सरल रहते हुए, आनंदित रहते हुए, पृथक रहते हुए अंत श्वास तक सद्गुरु के साथ संगत के चरणों में तोड़ निभाएं और खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी को जीते चले जाएं। और अंत में सद्गुरु संदेश के साथ सभी श्रोताओं को जोड़ते हुए सभी से अनुमति इजाज़त देते हैं। नमस्कार, धन निरंकार। इस संसार में आने का मकसद ही यही कि ये परमात्मा की जानकारी हो जाती है, उससे हमें अपनी जानकारी हो जाती है कि हम एक शरीर ही नहीं, हम शरीर ने तो कुछ सालों की यात्रा करके ख़त्म हो जाना है, पर ये आत्मा, इसकी यात्रा जो अनेकों बंधनों में पड़ी हुई, और ये मोक्ष की प्राप्ति, ये सैल्वेशन, ये मुक्ति, ये भी संभव है, पर जीते जी इस इंसानी योनि में ही इस परमात्मा को जानना होगा। तो कैसे जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेके अपना मुख उजला कर लेते हैं और कोशिश में रहते हैं कि जन जन तक पूरे संसार में ये एक ज्ञान फैले, और साथ ही अपने जीवन का भी सुधार, ये सत्संग भी आते हैं, तो संतमति वाले सभी संतों के साथ रहकर ये वाणी जब कानों में पड़ती है तो सिर्फ कानों तक नहीं, ये दिल में, दिमाग में, जीवन में उतरती है। और उसी तरह ये मन हर समय जो अपनी तार इस परमात्मा से जोड़ लेता है, ये लिव जुड़ जाती है, तो फिर हर समय ही सिमरन होता है। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा,